गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, समझना, बहुत अच्छे से फोकस करना। आज आपको बताने वाला हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के रियलिटी क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, नो लॉस स्ट्रेटेजी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या हो सकती है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। ट्रस्ट मी, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो, इस सेशन में आपको क्यों ले रहा हूं, ये सेशंस में आपके साथ क्यों कर रहा हूं, ठीक है। देखो, इसके पीछे की रीजन क्या है कि माइंडसेट जो होता है, राइट माइंडसेट जो होता है, वो आज हर कोई जो है सेटअप दे रहा है, ठीक है। मेरी नो लॉस स्ट्रेटेजी, मेरे पैसे इससे 1 लाख से 10 करोड़ बनाए, ठीक है। इस टाइप के वीडियोस आपको इंटरनेट पे हजारों लाखों मिल रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। लेकिन जो राइट माइंडसेट, अगर मेरे से कोई पूछे कि यार एक चीज अगर ट्रेडिंग के अंदर चाहिए जो सक्सेसफुल बना सकती है, वो राइट माइंडसेट है। उसके ऊपर बहुत कम वीडियोस हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मेरे भाई, उन पे व्यूज नहीं आते, बिकॉज आप में से बहुत ही कम लोग हैं जो रियल में इन चीजों को वैल्यू करते हैं। और देखो, इसी के रीजन है कि भाई आप क्या, इसमें भीड़ कहां पे जा रही है? भीड़ जा रही है सेटअप्स की साइड, ठीक है। भीड़ जा रही है सेटअप को सीखने के लिए, ठीक है। और सिर्फ जो है यहाँ पे क्या जा रहे हैं, 90% लोग जा रहे हैं, 90% लोग, ठीक है। और यहाँ पे आ रहे हैं कहां पे, इधर जो माइंडसेट है, इधर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10% लोग, ठीक है। तो अब सक्सेस होने के जो चांस हैं इन 10% के बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज ये कर रहे हैं सही डायरेक्शन में काम। और आप जो नॉर्मल लोग हैं, जो सब कुछ सेटअप के पीछे भाग रहे हैं, हर एक दिन नया सेटअप की वीडियो देख रहे हैं। यार, आपको एक सेटअप मिल गया ना, ठीक है, आपने बैक टेस्ट कर लिया, आपने अब क्या है उसको समझ लिया है। अब आपको क्या प्रॉब्लम है? अब आपको देखना क्या है, अब आपको उस पर टिकना है, ठीक है। उस पर आपको टिकना है, एक सेटअप पे आपको मतलब डटे रहना है, ठीक है। टिकना जो होता है ना, वो हर एक के बस की बात नहीं होती। उसके लिए जो है माइंडसेट जरूरी होता है। वहां पर आपको ना इसकी वीडियो, ये वीडियोस देखने की जरूरत पड़ती है। वहां पे आपको ये चीज की नीड पड़ती है। मुझे पता नहीं है कि लोग इसको कब देखेंगे, हो सकता है इसको 1 या 2 साल बाद देखें, लेकिन जब भी देखेंगे, मैं एक चीज को जानता हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और ये सबसे ज्यादा मैटर करने वाला चीज है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है नो लॉस स्ट्रेटेजी। नो लॉस स्ट्रेटेजी, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कैसे भी करके सब लोग क्या है, कैसे भी करके स्प्रेड बना रहे हैं, कुछ है ना, अपने बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, रेशियो स्प्रेड, बहुत ही अदर टाइप से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम जो है अपनी एक नो लॉस स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है। ये एक क्या है, मिथ है, ठीक है। नो लॉस स्ट्रेटेजी जैसा मार्केट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मैंने अपने इस चीज को फाइंड आउट करने में, इसके पीछे भागने के चक्कर में 2 से 3 साल बिताए हैं, और 2 से 3 साल में इसको हार्ड वर्क में बोलूं तो वेस्ट करे हैं, ठीक है। ये वो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ये वो जगह है, ये वो मंजिल है जो है ही नहीं, जो कभी मिलनी ही नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप इस रास्ते पर चल रहे हो, इस रास्ते को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है भाई, तो वहां पर कुछ नहीं है और इधर जाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आपको स्मॉल लॉसेस लेने पड़ेंगे और स्मॉल लॉसेस को आपको उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। सिंपल है। अगर आपने इनसे दोस्ती कर ली, डेफिनेटली आप बड़ा करने वाले हो। अगर आपने दोस्ती नहीं की, तो एक टाइम के बाद आपको इसके, एक टाइम के मतलब जब टाइम बीतेगा ना, ठीक है, आपके हाथ से 2-3 साल निकल जाएंगे, तब आप इससे दोस्ती करोगे तो कहीं ना कहीं वो फिर टाइम निकल चुका होगा। तो बहुत सारा टाइम जो है, कई बार पैसे से भी ज्यादा मैटर करता है टाइम, और वो टाइम जो है वो कभी वापस लौट के नहीं आता, ठीक है। तो ध्यान रखो, स्मॉल लॉसेस से दोस्ती करो। स्मॉल लॉसेस आपके पोर्टफोलियो के लिए सही होते हैं, अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते। बड़ा लॉस मत लो, स्मॉल लॉसेस आपको कंसिस्टेंटली लगते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमेशा हम डाउन टू अर्थ रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, अपने सेटअप को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, ठीक है। ये चीज समझो। तो नो लॉस स्ट्रेटेजी, नो लॉस सेटअप ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर, उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आता हूं। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑप्शन प्रीमियम्स जो होते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट्स पे दिमाग लगाने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैं कई बार देखता हूं ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट खोल के बैठे होते हैं ऑप्शन बायर्स जो होते हैं। ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट खोल लिया सर, 5 रुपए की स्ट्राइक प्राइस चल रही है, अब उसको देख रहे हैं कैसे भी करके 50 हो जाए, ठीक है। मेरे भाई, पीछे का मैकेनिज्म तो समझो, इसके पीछे का स्पॉट चार्ट तो देखो, बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट तो देखो, वहां चल क्या रहा है, वहां प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। जब तक उस स्पॉट प्राइस के अंदर कोई प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, जब तक वहां पर कोई मूवमेंट नहीं आएगी, जब तक वहां पे कुछ बड़ा नहीं होगा, आपका ये 5 का 50 कभी होगा ही नहीं, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है, हर कोई बंदा ना, हर एक्सपायरी, क्योंकि अब हर डेली एक्सपायरी है भाई, हर कोई पर्सन डेली अपना 0 to 0 खेल रहा है,
ठीक है, हीरो टू जीरो बनाए कैसे भी करके सर, हीरो टू जीरो प्लेन जो है सेटअप बता दो, हीरो टू जीरो जो है ट्रेडिंग सेटअप बता दो, एक्सपायरी सेटअप बता दो, हम क्या करें सिर्फ 1 बजे आए 2 बजे आए बैठे और अपने आराम से ट्रेड करें और पैसा बना लें। ये शॉर्टकट ना हीरो टू जीरो बहुत सारे ट्रेडर्स को बर्बाद कर चुका है। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग माइंडसेट है, इससे बाहर आ जाओ, ठीक है, इससे बाहर आ जाओ। आज नहीं 2 साल बाद बाहर आओगे, बहुत सारा कैपिटल बर्न करके आओगे, बहुत सारा जिसे बोलते हैं कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से रॉन्ग एक्सपीरियंस लेके आओगे। क्योंकि हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था, एक होती है विनिंग माइंडसेट, एक होता है लूजिंग माइंडसेट। अगर आपने बहुत सारे लूजिंग ट्रेड्स देख लिए हैं तो आपको दिमाग में सिर्फ लूजिंग चीजें ही चलती रहेंगी। अगर आपने स्मॉल प्रॉफिट से स्टार्ट किया, थोड़ा सीख के धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाए, अपनी 10% कैपिटल से सिर्फ छोटे छोटे प्रॉफिट बनाए, तो वो एक मेमोरी में चला जाता है और आपका माइंडसेट उसी की तरह बिहेव करने लग जाता है। फिर धीरे 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 हम इंक्रीज करते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में गलत माइंडसेट से काम कर दिया तो वहां पे बहुत ज्यादा उसको आपको अनलर्न करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं पहले स्पॉट चार्ट को देखो, स्पॉट चार्ट को देखकर कोई सेटअप बिल्ड करो, उस सेटअप पे जाके आपको काम करना है, ठीक है। ये चीज समझने पड़ेगी आपको। ऑप्शंस प्रीमियम के चार्ट्स देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट हमें तब देखना है जब हमें स्टॉप लॉस लगाना है, हमें टारगेट लगाना है, हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, जब जाके आप ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट जो है वो देखने होते हैं। स्पॉट चार्ट हमेशा देखो प्राइस सेक्शन को समझने के लिए, पीछे का जो इसका जो ढांचा है, ये जो सेटअप है जो आपका, उसको समझने के लिए आपको हमेशा स्पॉट चार्ट ही देखना है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट सर, तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक किया करो, आपका जो भी फीडबैक है, आपका जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी डाउट्स हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करो। आप लोग पूछने में भी पता नहीं क्यों वो करते हो, नीचे अपना वीडियो लाइक कर दिया करो। और जो भी आपका फीडबैक है, आपको सही में अगर वीडियो सही में आपको वैल्यूएबल लगती है, शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे अपनी फैमिली ग्रुप से, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी है, तो आपको उधर क्या है, आपकी एक खुद की कम्युनिटी बिल्ड होगी जहां पर आप क्या कुछ अच्छे पॉजिटिव थॉट्स एक दूसरे के साथ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो भाई, खुद के साथ बिल्ड करो, ठीक है। तो ये जरूरी है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है कि आप क्या कर रहे हो, जो है ऑप्शंस है, ऑप्शंस को आपने समझा ही नहीं है, ठीक है। डेल्टा क्या है किसी को नहीं पता, थीटा क्या है नहीं पता, गामा क्या है नहीं पता, ठीक है। टाइम का जो डिके होता है वो कैसे काम करता है वो नहीं पता। हमने बस ऑप्शंस में काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि सर डेली ऑप्शन जो है आप एक्सपायरी होती है, 5 एक्सपायरी है वीक के अंदर, और हमें 5 एक्सपायरी का फायदा उठाना है। हमें तो बस ये पता है कि लास्ट में जो है ऑप्शंस जो हैं वो गल जाते हैं। किसी को पता है कि बस गामा जो है वो आ जाता है तो मुझे 2 रुपए वाले जो ऑप्शंस हैं वो 50 हो जाते हैं। ये बस थॉट है, ये चीज पता है, बाकी दुनिया में हमें कुछ नहीं पता। अगर आप इस पॉइंट से बस ये सोच के बैठे हो कि यार 2 रुपए वाला ऑप्शन 50 हो जाता है या लास्ट में ऑप्शन गल जाते हैं, आप अगर ये सोच के ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आपको पता नहीं है डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, गामा क्या है, तो आपको ग्रीक के बारे में कुछ पता नहीं है, ग्रीक्स के बारे में पता नहीं है, तो कभी आप ऑप्शंस के ऊपर कोई अच्छा ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना सकते। विक्स के बारे में नहीं पता, विक्स का पॉइंट ऑफ क्या, विक्स से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, सेटअप्स पे, प्रीमियम्स पे क्या फर्क पड़ता है विक्स से, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप कभी एक जिसे बोलते हैं रूल्स बेस, जहां पर एक आपका एज डेवलप हो जाए, है ना, वो आप नहीं डेवलप कर सकते जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, ठीक है। हम बस क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, वी आर रन बिहाइंड दी प्रॉफिट, ठीक है। हमें बस प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। हमें नहीं पता उस प्रॉफिट को पाने के लिए जो हमें मेहनत करनी है, उस मेहनत का एम भी नहीं पता, ठीक है, उस मेहनत का एम भी नहीं पता, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट हमें मिल जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिटेबल नहीं होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उस प्रॉफिट के चक्कर मत पाओ। बहुत सारे प्रॉफिट, मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बाइंग के अंदर बहुत सारे लोगों ने अचानक से गलती से प्रॉफिट कर दिया, 30,000 की कैपिटल बहुत जल्दी 2 लाख तक पहुंचा दी, ठीक है। मैंने एक चीज देखी थी कुछ कोविड के टाइम पर, तो मेरे भाई वहां पे क्या होता है, जब भी ऐसा होता है कि आप बिगिनर लक से जो है प्रॉफिट बना लेते हो गलती से, ठीक है, वहां पर क्या होता है, कभी वो पैसा टिक नहीं पाता। कभी भी देख लेना, जिसके पास भी होगा, अगर कोई भी पैसा है, ठीक है, आपने 30,000 से 2 लाख बनाया है, अब 2 लाख कैसे बनाया है, ये एक तो तरीका है कि ये आपसे बनाए गलती से, लक से बनाए, ठीक है, और एक बना है स्किल से, ठीक है। एक आपको हो सकता है स्किल से बनाओ। जो लक से पैसा बनता है ना, वो आप या तो उसको, मतलब क्या है कि उससे लॉस कर बैठोगे आगे जाके, बाद में आप पता चला आप टोटल में 5 लाख पे लॉस में, ठीक है, क्योंकि आपने वो एक लक से काम करा था, है ना, और आपके पास कोई स्किल्स थी नहीं, और वहां पे एंड ऑफ द डे आपको क्या हुआ, बाद में लक जैसे ही काम करना बंद हुआ, वहां पे मामला खराब हो गया, ठीक है। और एक होता है स्किल्स बेस्ड पैसा बनाना, ठीक है। जब आप स्किल्स बेस्ड पैसा बनाते हो ना, वो आपसे, आपके पास टिकता है,
वो आपके पास टिक है 2 लाख से आप धीरे धीरे ग्रो करते हो, 5 लाख पर पहुंचते हो, 5 से ग्रो करते हो, 7 पे पहुंचते हो, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे होते हो। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है 2 लाख पे लॉस होगा, मैं ये नहीं कह रहा 2 लाख पे लॉस नहीं होगा। ठीक है, 2 लाख पे हमारा ड्रॉ डाउन आएगा, हम हो सकता है वापस से 1.7 लाख पे पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन 2 लाख से हम क्या है 5 लाख माइनस लॉस में पहुंच जाए, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट पे सवाल उठाता है बहुत बड़ा। तो ये ध्यान रखो, लक पे नहीं, फोकस करो स्किल्स पे। ठीक है, फोकस करो स्किल्स पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और अपने सारे जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, थीटा क्या है, गामा क्या है, डेल्टा क्या है, पहले उसको समझो, उसके बाद उसके बेस पे सेटअप बनाओ, विक्स कैसे काम करता है, इन चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप जाके ऑप्शंस में जाके सक्सेसफुल हो सकते हो। लास्ट 4th पॉइंट जो है, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट। ठीक है, 4th पॉइंट क्या है कि भाई अपने घर के बिल्स, ठीक है, अपने घर के बिल्स, EMI, ठीक है, और जो बड़े बड़े लोन्स हैं, वो सब चीजें आप अगर वो चुकाने के लिए, है ना, वो सब चुकाने के लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो कभी मत करना, इनसे कभी घर के बिल्स नहीं चुका सकते। भाई मैं आपको सच बता रहा हूं, आप कभी भी ट्रेडिंग से घर के बिल्स, EMIs नहीं चुका सकते, लोन्स नहीं चुका सकते। अब ये शायद थोड़ा सा इसे बोलते हैं ना कि आपको बुरा लगेगा, ठीक है, लेकिन ये हार्ड रियलिटी है। ट्रेडिंग ना, ट्रेडिंग या आपका इन्वेस्टिंग, कुछ भी बोल लो, ये दोनों मतलब अगर देखा जाए तो लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक ही है। ठीक है, ये जो भी है ना, ये आपको बनाया गया है वेल्थ क्रिएशन का टूल है, ये वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगर आपको ऊपर एक प्रेशर डाल दिया जाए कि यार मुझे इससे घर के बिल पे करने हैं, मुझे EMIs देनी है मंथली, मुझे इसके लोन चुकाना है, तो कभी भी उस प्रेशर में आप उससे पैसा बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग में कभी मंथली प्रॉफिट होता ही नहीं है, मंथली गेन होता ही नहीं है। ठीक है, हमेशा जो प्रॉफिट होता है ना, वो ऐसा होता है कि एक महीने में आप 20,000 कमा लोगे। ठीक है, एक महीने आप 20,000 कमा लोगे, एक महीने आप 10,000 कमाया, ठीक है, एक महीने आपको लॉस हो गया 3,000 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट महीने क्या हुआ, 5,000 का लॉस हो गया, है ना, ये हमारा ड्रॉ डाउन वाला पीरियड चला है। फिर आपने देखा फिर 8,000 का लॉस हो गया, तो 3 महीने बहुत ज्यादा लॉस हुआ। फिर आप नेक्स्ट मंथ में देखा आपने 30,000 कमा ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइप से चलता है मार्केट, है ना। फिर आप देखोगे पूरे 12 महीने में से क्या हुआ, मैंने सिर्फ 8 महीने पैसा बनाया है और 4 महीने पैसा लॉस किया है। ठीक है, लेकिन जब 8 महीने पैसा बनाया है, मैंने बड़ा बनाया है, जब 4 महीने लॉस किया है तो छोटा सा लॉस किया है। हर महीने 4 महीने लॉस हुआ 1% का, जब प्रॉफिट हुआ है तो मेरा 2% 2.5% का भी हुआ है। तो वहां पर आप ओवरऑल देख रहे हो कि यार मेरा जो पैसा बनना है वो एक अच्छा खासा पैसा बना है एंड में। ठीक है, यहाँ पे मुझे पैसा बनना है तो 4% तक ही बनना है, 3% तक ही बनना है महीने में। ठीक है, तो ये ध्यान रखो 3% तक पैसा बनना है, और लॉस हो रहा है तो 1% के आसपास ही हो रहा है। ठीक है, तो मंथली गेन हो रहा है 3% का, है ना, और लॉस हो रहा है तो सिर्फ मेरा ये, तो फिर भी आप साल के एंड में देख पा रहे हो 20 से 22% 25% पैसा जो है आप साल के एंड में बना रहे हो। तो ये तरीके से ट्रेडिंग चलती है। आप इसको अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो आप इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको इसी टाइप से चलेगा, और कोई पैटर्न नहीं है ट्रेडिंग का। ठीक है, यही ट्रेडिंग का पैटर्न है। 8 महीने आप प्रॉफिट में होगे, 4 महीने आप लॉस में होगे, कभी कभी 3 महीने हो जाएगा, ये 9 महीने हो जाएगा, कभी ये 7 महीने हो जाएगा, कभी ये 5 महीने हो जाएगा। ये कुछ इसी टाइप से चलने वाला है, इसके आसपास ही हम चलने वाले हैं, ऐसे ही हम चलते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में ऐसे ही होता है, ये इसी टाइप से चलते हैं। कई बार क्या होता है, हम पूरे आपने 10 साल ट्रेडिंग करी, 10 साल आपने ट्रेड करा, 10 साल में से हो सकता है आप एक साल नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये भी एक चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। लास्ट पॉइंट है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट वो है पॉइंट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करना। लास्ट पॉइंट है, नेवर फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ठीक है, नेवर फॉलो ब्लाइंडली एनीवन। ठीक है, किसी को भी जो है ब्लाइंडली फॉलो मत करो। सर क्यों बोल रहे हो इस चीज को, चक्कर क्या पड़ रहा है, आज की डेट में आप हर एक को, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आप अपना भगवान मान रहे हो। ठीक है, तो भगवान मानने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपने को भी बोलता हूँ कि कभी मेरे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। पहले खुद कोई भी चीज है ना, वो देख लो कि भाई ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये कैसे चलता है, इसका प्रोसेस क्या है चलने का। ठीक है, अब प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर आप देख लो कि यार ये प्रोसेस है, ओके, अब इस प्रोसेस के अंदर मुझे कौन साथ दे सकता है। ठीक है, सपोज करो आपका माइंडसेट क्या है, वो ऑप्शन बाइंग का है ही नहीं, आपका माइंडसेट है स्विंग ट्रेडिंग करने का। तो आप वो पर्सन देखो जो स्विंग ट्रेडिंग करता है। ठीक है, और उसको फॉलो करो, ब्लाइंडली उसको भी मत फॉलो, धीरे धीरे देखो। ठीक है, अब कोई इंसान जो है, आपने देखा आपका माइंडसेट ऑप्शन बाइंग का है, और कोई इंसान स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन बाइंग वाले माइंडसेट के पास जाना पड़ेगा। मार्केट के अंदर ना अलग अलग प्लेसेस है,
ऑप्शन बाइंग अलग है, ऑप्शन सेलिंग अलग है, स्विंग ट्रेडिंग अलग है, ETF ट्रेडिंग अलग है, अपना इन्वेस्टिंग अलग है, स्कैल्पिंग अलग है, ठीक है। तो ये सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, है ना। उसके अंदर भी जो ट्रेड करने का तरीका किसका कैसा है, कोई प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता है, कोई इलियट वेव पे ध्यान देता है, इलियट वेव पे काम करता है, कोई ऑप्शंस की सेलिंग स्ट्रेटजीज में एक्सपर्ट है। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। जब आपको पता चलेगा आप ये करना चाहते हो, फिर आप उस पर्सन के साथ धीरे धीरे उससे सीखो, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी पे ब्लाइंडली भरोसा करना स्टार्ट कर दो, नहीं। और ऐसे नहीं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को दूसरे की तरह बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर ये बंदा ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल है तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होगे, ठीक है। जो बंदा जिसमें एक्सपर्ट है, जिसमें जहां पे उसको इंटरेस्ट है, वो वहीं पे ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। ये बात एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। सेशन पसंद आया हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।